शिरीन का निकाह है, वह सर झुकाए रो रही है। शादी हर लड़की का ख्वाब होता है, बहुत सारे अरमान होते हैं, कुछ सपने संजोए होते हैं, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है। यह कैसी शादी है, ना वो खुश है ना ही उसको कोई अरमान है। उसको समझ भी नहीं आ रहा यह क्या हो रहा है और क्यों मजबूर हो जा रही है, क्योंकि उसकी माँ की आखिरी इच्छा है कि वह शादी कर ले। माँ चाहती है कि उसके जाने के बाद की बेटी अकेली ना हो। माँ बाप की आखिरी इच्छा उसे पूरी करनी पड़ी, इसलिए उसने आमिर से शादी के लिए हाँ बोला। निकाह हो गया। उसके थोड़ी देर बाद से पता चलता है कि उसके माँ बाप जो एक्सीडेंट की वजह से आईसीयू में एडमिट थे, वह अब नहीं रहे। शिरीन अकेली हो गई है इस दुनिया में। उसे समझ में भी नहीं आ रहा कि अब उसका क्या होगा। यह नया रिश्ता और नया परिवार उसका साथ देंगे या नहीं। वह बहुत डरी हुई है। वह इतना रो रही है कि बेहाल है। 17 साल की छोटी सी बच्ची सर झुकाए लगातार रो रही है। लोग उसे दिलासा दे रहे हैं, लेकिन उसे सब कहा। महीनों ही वह बेहोश रही, उसे होश नहीं कि वह क्या कर रही है। दिन बीते गया, उसके माँ बाप की यादें भी थोड़ी थोड़ी कमी हो गई। आमिर एक बहुत अच्छा लड़का है, उसका बहुत ख्याल रखता है। इतनी छोटी सी उम्र में माँ बाप को खोने के बाद उसका आमिर सबसे बड़ा सहारा है। आमिर उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखता है और उसकी जरूरतों को उसके कहने से पहले ही पूरा कर देता है। आमिर के ऊपर शिरीन थोड़ा भरोसा होने लगता है। वह समझ जाती है वह एक अच्छा लड़का है। उसके दिल में आमिर के लिए प्यार और इज्जत दोनों है। कुछ दिनों बाद वह अपनी दोबारा स्कूल जाने लगती है। 11वीं की पढ़ाई कर रही है। आमिर को एहसास है कि वह बहुत छोटी है, इसलिए वह उससे अलग रहता है। आमिर के बाप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। अब वह अपने पापा के साथ बिजनेस संभाल रहा है। वक्त बीत रहा है। आमिर जब भी शिरीन को देखता है उसका उसके प्रति प्यार बढ़ता ही जाता है। बहुत ज्यादा सुंदर है, जैसे कोई परी। आमिर काफी समझदार है और वह शिरीन के सामने अपने प्यार का इजहार नहीं करता। आमिर की माँ एक बहुत सुलझी हुई औरत है। वह आमिर को सलाह देती है कि तू अभी अलग अलग ही रहो, बहुत छोटी है शिरीन और उसके बहुत सारे ख्वाब भी हैं। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसको पूरा करो। बिन माँ बाप की बच्ची है, उसका कोई परिवार नहीं है, ना ही कोई भाई बहन है। ऐसे में हम लोग अगर उसकी मदद नहीं करेंगे तो क्या करेगी। आमिर अपनी माँ को बहुत प्यार करता है, इसलिए वह अपनी माँ की बात मान लेता है। माँ कहती हैं जब तक शिरीन बड़ी ना हो जाए आप दोनों अलग अलग रहेंगे। शिरीन दरवाजा खटखटाती है और आमिर के कमरे में आने के लिए इजाजत मांगती है। आज पहली बार शिरीन आमिर के कमरे में आती है। आमिर एक्सरसाइज कर रहा होता है। शिरीन को अपने कमरे में देखकर आमिर को हैरत होती है। आमिर बोलता है आपको कोई काम है, सब खैरियत, आप मेरे कमरे में क्या हुआ। आमिर बहुत ही हैंडसम है। आमिर का कमरा बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। कमरा काफी बड़ा है। कमरे में ही आमिर अपना जिम किए हुए है। शिरीन आमिर को जवाब देने की बजाय बहुत गौर से कमरे को देखती है। आमिर दोबारा पूछते हैं क्या हुआ शिरीन। वह बोलती है कल से मुझे कुछ दिन आप स्कूल छोड़ देंगे। आमिर कहता है ऐसा क्या हुआ। शिरीन निगाहें झुका लेती है। बस यूं ही शिरीन की बातें सुनकर कहता है अच्छा ठीक है। दूसरे दिन सुबह आमिर नीचे आता है, देखता है वह स्कूल जाने के लिए तैयार है। कार का दरवाजा खोलकर शिरीन को बैठने को बोलता है। शिरीन बोलती है आमिर हम बाइक से नहीं जा सकते। वह उसकी तरफ देखता है और कहता है ठीक है चलो हम बाइक पर चलते हैं। आखिर रास्ते में आमिर से बर्दाश्त नहीं होता और वह शिरीन से पूछता है ऐसा क्या हुआ, तुम मुझे बता सकती हो। आज तुमने ड्राइवर के साथ ना आकर मेरे साथ आने को क्यों बोला। शिरीन कहती है कुछ दिन से मेरी क्लास की कुछ लड़के मुझे परेशान कर रहे हैं। वह बोल रहे हैं मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, इसलिए मैं आपके साथ बाइक से जाऊंगी और सबको पता चल जाएगा कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ। शिरीन की बात सुनकर आमिर को हंसी आती है। तुम हो ही इतनी सुंदर, हर एक गर्लफ्रेंड बनाने को सोचेगा। तुम अपने क्लास में बता दो ना कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। शिरीन कहती है सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, इंटर में हूँ अभी और शादी। आमिर कहता है 2 साल हो गए शादी को। शिरीन आमिर की बात का कोई जवाब नहीं देती। 2-3 दिन लगातार स्कूल जाने के बाद शिरीन उसके साथ स्कूल जाना बंद कर देती।
आमिर को समझ आ जाता है कि उसके दोस्तों ने उसे परेशान करना बंद कर दिया है। शिरीन को आमिर का यूं मदद करना बहुत अच्छा लगता है। उसके दिल में आमिर के लिए बहुत इज्जत बढ़ जाती है। उसे एहसास होता है कि वह कोई परेशानी में हो तो आमिर उसकी जरूर मदद करेगा। आमिर के मामा के बेटे की शादी है। आमिर की माँ शिरीन से कहते हैं शादी में जाने को। घर की शादी है, बहुत सारी तैयारियां हो रही है। माँ बहुत खुश है कि उसके भाई की बेटे की शादी है। शिरीन भी शादी में खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। शादी वाले दिन शिरीन आमिर से कहती है हम मैचिंग कपड़े पहनेंगे। आमिर कहता है ठीक है। आमिर उसको उसकी पसंद का लहंगा दिलाकर लाता है और उससे मैचिंग ब्लैक शेरवानी खुद भी लेता है। आमिर शिरीन के साथ खरीदारी करवाता है। शिरीन जब लहंगा पहनकर तैयार होकर आती है, आमिर उसे देखता ही रह जाता है। ब्लैक कलर के लहंगे में बिल्कुल परी लग रही थी। इतनी खूबसूरत आमिर को तारीफ के लिए कोई जुमले ही नहीं मिल रहा था। सारी निगाहें शिरीन को बहुत गौर से देख रही थी। शादी में शायद ही कोई ऐसा हो जिसने शिरीन की तारीफ ना की हो। आमिर का तो मानो सीने में दिल ही ना हो। शिरीन की खूबसूरती आमिर को लुभा रही थी और जितना लोग शिरीन की तारीफ करते उतना ही आमिर के चेहरे पर खुशी देखने को मिलती। माँ दोनों को साथ में इस तरह खुश देखकर बहुत खुश थी। समय बीत जाता है। इंटर में बहुत अच्छे नंबर आने के बाद शिरीन कोटा में एडमिशन लेना चाहती है। उसे इंजीनियरिंग करना है। आमिर को समझ नहीं आता कि उसे क्या जवाब दूं, कि अब उसका और इंतजार नहीं कर सकता। अपने साथ रखना, अपने पास रखना है। लेकिन उसकी बात सुनता है, कोटा में एडमिशन दिला देता है। शिरीन के जाने के बाद आमिर का किस चीज में दिल नहीं लग रहा। आमिर दिमाग में हर वक्त शिरीन का ख्याल रहता है। शिरीन के बिना तो मानो बहुत अधूरा है। बीच बीच में जब भी समय मिलता, छुट्टियां होती, शिरीन हॉस्टल से घर आती और आमिर खुश हो जाता। दोनों बहुत अच्छा समय साथ में बिताते, कभी बाहर खाना खाने जाते तो कभी घूमने। शिरीन के जाने के बाद आमिर उदास हो जाता। उसकी माँ देखती रहती है। बेटे का उदास चेहरा माँ को अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो जानती है शिरीन की जिंदगी के लिए जरूरी है उसका पैरों पर खड़ा होना। वह दोनों फोन पर भी बातें करते और जब मिलते बहुत अच्छा वक्त बिताते साथ में। उनके बीच बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है। ना कभी शिरीन इजहार करती अपनी मोहब्बत का और ना आमिर। समय बीतता गया और शिरीन का इंजीनियरिंग का आखिरी साल भी आ गया। आमिर ने बहुत धैर्य से काम लिया और उसका इंतजार करता रहा। कुछ ही दिन बाकी हैं पढ़ाई में और अब शिरीन का वापसी का टाइम है। शिरीन को उसके अपने शहर में जॉब मिल जाती है। वह आज आखिरी दिन है पढ़ाई का। वह हॉस्टल से वापस घर आ रही है। आमिर उसे अपने साथ लेकर आता है। फ्लाइट में वह दोनों बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन आमिर और शिरीन अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करते हैं। शिरीन घर आती है, माँ उसको गले लगा लेती है। अब बहुत इंतजार, कहीं नहीं जाओ, ना मैं तुम्हारे बगैर रह सकती हूँ और ना ही मेरा बेटा। माँ की बातों पर भी नजरें झुका लेती और माँ के गले लग जाती है। शिरीन माँ के गले में लगी रहती है। उसे बड़ा सुकून मिलता है माँ के पास। वह आमिर से ज्यादा शिरीन की माँ है। माँ शिरीन से कहती है आज से तुम आमिर की कमरे में रहोगी। शिरीन का दिल बहुत तेजी से धड़कता है। वह सर हिला देती है। माँ को वह बहुत प्यार करती है। सास नहीं, वह माँ ही है। वह माँ की कोई बात काट नहीं सकती। शिरीन आमिर के कमरे में जाती है। पूरा कमरा फूलों से सजा है। माँ ने शिरीन को आज पूरी दुल्हन की तरह तैयार कर दिया है। वह सहमी सी बेड के एक कोने पर बैठी है। आमिर रोज की तरह अपने कमरे में आता है। लाइट ऑन करते ही पूरे कमरे को फूलों की तरह सजा दे और शरीर को दुल्हन के रूप में देख बहुत खुश हो जाता है। शिरीन दुल्हन के लिबास में खूबसूरत लग रही होती है। आमिर शिरीन के पास आता है और बोलता है आप यहाँ। शिरीन बहुत डरी सहमी सी बैठी है। वह कोई जवाब नहीं दे पाती। आमिर को हंसी आ जाती शिरीन की हालत देख। 6 साल हो गए मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम आज मुझसे डर रही हो। शिरीन उसका कोई जवाब नहीं दे पाती और चुपचाप उसके सीने से लग जाती है। आमिर कहता है मैं तुम्हारा इंतजार पूरी जिंदगी इंतजार कर सकता हूँ। उसके बाद वह उसे कसके अपनी बाहों में ले लेता है। आमिर शिरीन को गले लगाकर अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और कहता है पहले दिन से आज तक मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था।
शिरीन कहती है कि मोहब्बत तो मैं भी आपसे बहुत ज्यादा करती हूँ, बस कह नहीं पाई। जब जब आपने मेरा साथ दिया, मुझे हौसला दिया, मुझे आपसे प्यार बढ़ता ही गया और इज्जत भी, लेकिन कभी कह नहीं पाए। मैंने जब भी आपकी आंखों में देखा, अपने लिए प्यार पाया, लेकिन मुझे कुछ बनना था, अपने पैरों पर खड़े होना था। मैं कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए मैंने कभी इजहार नहीं किया। ऐसा ना हो मेरे कदम डगमगा जाए, प्यार तो मिल जाए लेकिन मैं अपनी मंजिल ना हासिल कर सकूं। प्यार जरूरी है लेकिन अपने पैरों पर खड़ा होना भी बहुत जरूरी था। आमिर कहता है, मुझे भी पता है, इसीलिए मैंने तुमसे कभी अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। मोहब्बत तो इतनी करता हूँ, जिंदगी दुश्वार होने लगी थी। तुम्हारे आने से पहले तुम्हारा इंतजार रहता था, पर जाने के बाद तुम्हारा गम लगा रहता था। काम में दिल नहीं लगता था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मोहब्बत के चक्कर में तुम अपना फ्यूचर खराब कर लो, इसलिए मैंने तुमसे कभी अपनी मोहब्बत का इंतजार नहीं किया। शिरीन, मैंने तुमसे मोहब्बत की है कि तुमसे पहले कोई था, ना तुम्हारे बाद मेरी जिंदगी में कोई होगा। शिरीन कहती है, आप मुझसे इतना प्यार करते हैं? आमिर कहते हैं, हाँ मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरी जिंदगी हो, मेरा सबसे खूबसूरत ख्वाब। शिरीन को यकीन भी नहीं होता, चुपचाप सब दूर से देखने वाला लड़का उसको इतना प्यार करता है। शिरीन आज आमिर के प्यार में डूब जाती है और एक खुशी भरी जिंदगी की शुरुआत हो जाती है। माँ बाप जो भी करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। आखिरी वक्त में उसके माँ बाप ने एक बहुत अच्छा लड़का उसकी जिंदगी में दिया, जो जिंदगी भर उसे बाबा की कमी नहीं होने देगा। इसीलिए लोग कहते हैं कि खुदा हर वक्त अपने बंदों के साथ नहीं रह सकता, इसलिए वह माँ बाप बना देता है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद दोस्तों।